जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजरायली लेजर वेपन और एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम के बारे में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आजकल आयरन बीम काफी चर्चा में है और जब से इजराइल गजा और इजराइल लेबनान का वॉर छिड़ा हुआ है, तब से इजराइल की जो वायु रक्षा प्रणालियां हैं काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं। वो चाहे डेविड स्लिंग हो, चाहे एरो 2, एरो 3 हो या फिर आयरन डोम हो, वे सभी काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो इसी कड़ी में इजराइल ने अब एक एयर डिफेंस सिस्टम जो कि लेजर वेपन से चलता है, आयरन बीम, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसकी तस्वीर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है। कि देखिए, इसमें क्या है, कोई मिसाइल फायर नहीं होती, बस एक ट्रक पर माउंटेड है एक लेजर लाइट, जो कि यहाँ से जो है, मान लीजिए ये एनिमी थ्रेट जो है, यहाँ पर मिसाइल आ रही हैं, तो उसको डिटेक्ट करता है, पहचानता है कि ये हमारे लिए एनिमी थ्रेट है या नहीं। उसके बाद जैसे ही इसको पता चलता है कि हाँ, ये एनिमी की मिसाइल्स है या फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर ड्रोन्स है, तो वो तुरंत यहाँ से एक लेजर लाइट, देखिए, ये छोड़ रहा है और ये लाइट जाकर के मिसाइल या जो भी एनिमी थ्रेट है उसमें लग करके उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। इसकी टोटल रेंज दोस्तों 10 किलोमीटर है। ठीक है, 10 किलोमीटर तक में कोई भी जो है एनिमी वेपन को ये लेजर लाइट द्वारा डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये काफी बड़ी जो है सफलता है इजराइल के लिए, और इजराइल के एयर स्पेस को अब बिल्कुल ही अभेद्य बना देगी आयरन बीम सिस्टम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि क्या कोई इस तरह का लेजर वेपन इंडिया ने भी डेवलप कर रखा है, क्योंकि पिछले दिनों आपने काफी वीडियोस देखे होंगे। एक बहुत ज्यादा पॉपुलर वीडियो है खान सर का। खान सर की वीडियो में वे काली 5000 नाम से कुछ वेपन की चर्चा करते हैं, तो आज उसकी भी गुत्थियां हम इस वीडियो के अंदर सुलझाएंगे। देखिए, यदि आप चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो अभी तक, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अप्रिशिएट कर दें। देखिए, सब्सक्राइब करने में बस सेकंड का टाइम लगता है और इससे क्या होता है कि हम हो जाते हैं मोटिवेट। तो इसलिए आप लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोस के जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए विस्तार पूर्वक बात करते हैं इजराइल के आयरन बीम के बारे में। साथियों, हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करेंगे, जिसपे आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है कि दुश्मन के हवाई निशानों को पलक झपकते ही स्वाहा करेगा इजरायली आयरन बीम। और यहाँ तस्वीरों में आयरन बीम पूरा आपको दिख रहा है, ये हथियार। ठीक है, ये लेजर वेपन होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इजराइल ने तैयार किया कई किलोमीटर की दूरी तक प्रकाश की गति से हमला करने में सक्षम यह कवच। आयरन बीम होगा लेजर का आयरन बीम में होगा लेजर का इस्तेमाल। 1 साल के भीतर इसका किया जा सकेगा प्रभावी उपयोग। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देख लेते हैं कि दुश्मन देशों के खिलाफ मोर्चे खोले इजराइल की रक्षा प्रणाली में आयरन डोम के बाद अब एक और कवच शामिल हो चुका है। आयरन बीम नामक इस रक्षा कवच के तहत अत्याधुनिक शक्तिशाली लेजर का उपयोग करके दुश्मनों के मिसाइलों, ड्रोन्स, रॉकेट और मोर्टारों को पलक झपकते ही स्वाहा किया जा सकेगा। यह कई किलोमीटर की दूरी तक प्रकाश की गति से हमला करने में सक्षम है और इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसका अत्याधुनिक लेजर डिफेंस सिस्टम 1 साल के भीतर काम करना शुरू कर सकेगा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लेजर रक्षा प्रणाली से आयरन डोम समेत देश का रक्षा कवच और मजबूत होगा। इससे युद्ध के नए युग की शुरुआत होगी और $50 करोड़ से अधिक की लागत वाली आयरन बीम मिसाइलों, ड्रोनों, रॉकेटों और मोर्टारों के हमलों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इजराइल ने इस रक्षा प्रणाली को ऐसे समय में तैयार किया है जब वह लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जिसकी अपडेट मैं लगातार आपको टाइम टू टाइम अपने वीडियोस के माध्यम से देता जा रहा हूं। ड्रोन समेत दोस्तों लक्ष्य को गर्म करके नष्ट करने में सक्षम है आयरन बीम। तो इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एल्बिट सिस्टम की तरफ से विकसित किया गया है आयरन बीम, जो कि सैकड़ों किलोमीटर से लेकर कई किलोमीटर की दूरी से प्रकाश से हमला करने में सक्षम है। इसमें असीमित मैगजीन है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक मिसाइल की बैटरी थी, 10-20 मिसाइल फायर करने के बाद खत्म हो गई, अब पीछे से बैकअप के लिए दूसरी मिसाइल बैटरीज मंगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, सिर्फ एक लाइट है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये लाइट अनलिमिटेड जो है निकलती रहेगी और आराम से आप जो है इसका इस्तेमाल करके दुश्मन मिसाइलों को, दुश्मन ड्रोन्स को तबाह करते रहिए। देखिए, एक जो है न्यूज आई थी जिसमें मैंने पढ़ा था कि इसका जो कॉस्ट है, पर फायर कॉस्ट सिर्फ 267 रुपीज के आसपास है, बस इससे ज्यादा नहीं है। इस इतने में
इंडिया में एक बढ़िया वाला पिज्जा आपको मिल जाएगा, ठीक है, बस इतनी ही कीमत है। और अमेरिका में भी मिनिमम आपको इतने में एक पिज्जा मिल जाएगा 267 रुपीज में, ठीक है। दोस्तों यह सिस्टम यहाँ पर आगे देखिएगा, यह सिस्टम ड्रोन समेत लक्ष्य को पिघला कर नष्ट कर देता है, ठीक है। अभी लाइट जो लेजर लाइट है वो उस जो है टारगेट के ऊपर पड़ती है और इतनी भयंकर लाइट होती है, इतना ज्यादा तापमान होता है इसका कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो पिघल के नष्ट हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि कितना खतरनाक होगा ये जो है वेपन। छोटे हल्के होते हैं, उन्हें मार के गिराना आयरन डोम के लिए कठिन होता था। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आयरन बीम ड्रोन समेत हल्के प्रोजेक्टाइल या हवाई लक्ष्यों को मार गिराएगा, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे बड़े लक्ष्यों को एरो 2, एरो 3 इंटरसेप्टर की मदद से निपटाया जा सकेगा। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हल्के जो वेपन्स होंगे उनके लिए ही जो है ज्यादातर कारगर होगा आयरन बीम। बाकी और भी सारी मिसाइलें या एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इजराइल की रक्षा प्रणाली के अंदर शामिल है, जो बड़े थ्रेट्स को देखेंगे। जैसे अभी मैंने एक बात बोली कि ये फाइटर जेट्स वगैरह को तबाह कर सकता है, तो फाइटर जेट्स वगैरह को तबाह किया जा सकता है, लेकिन उसमें काफी देर लग जाए क्योंकि वो बहुत तेजी से मूवेबल टारगेट होते हैं फाइटर जेट्स वगैरह। तो इसलिए उस पर आप लगातार जो है, और वो हैवी मेटल्स से और बड़े जबरदस्त मेटल से बनाए गए होते हैं और तरह तरह के प्लास्टिक पेंट्स की कोटिंग्स होती हैं उसमें। तो इसलिए आप फाइटर जेट को ज्यादा देर तक रख के पिघला नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मूव करता रहता है इधर उधर इधर उधर। तो इससे छोटे हल्के वेपन्स जो है आराम से पिघलाए जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बेहद सस्ती होगी, जिसके बारे में मैं आपको अभी एक आंकड़ा दे दिया, 267 रुपीज के आसपास ये पर फायर पड़ेगा, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है आयरन बीम के बारे में जो भी बातचीत की गई समझ में आई होगी। आइए थोड़ा सा विकीपीडिया सर्च करते हैं कि विकीपीडिया आयरन बीम के बारे में क्या कहती है। अब आयरन बीम नाम से विकीपीडिया पे इसके बारे में सर्च किया तो विकीपीडिया कहती है कि आयरन बीम जो है ऑफिशियली एक शील्ड ऑफ लाइट है। क्या है? डायरेक्ट एनर्जी वेपन एयर डिफेंस सिस्टम, एनर्जी वेपन है। यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि ये जो लेजर मशीन है, यहाँ से एक लेजर बीम छोड़ी जाएगी और यहाँ पर उड़ रहे दुश्मन टारगेट को हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। कैसे? क्योंकि इसमें इतनी हीट होती है, इतनी एनर्जी होती है कि ऑब्जेक्ट को पिघला करके ही हवा में नष्ट कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई मिसाइल वगैरह या रॉकेट वगैरह फायर नहीं करेगा, ये सिर्फ एक लाइट से पिघला करके चीजों को नष्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको अनवील कब किया गया था? सिंगापुर एयर शो के अंदर फरवरी 11 2014 के अंदर, ठीक है। कौन बनाया है इसको? इजरायली डिफेंस कंट्रोलर कॉन्ट्रैक्टर है रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, तो इन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। इस सिस्टम के बारे में अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा बात करेंगे तो मैं बता चुका हूँ, रॉकेट्स, मोटरार, आर्टिलरी, ये सब वगैरह जो भी है इसको नष्ट किया जा सकेगा। डिप्लॉयड करने की एक्सपेक्टेड डेट थी 2025 के लास्ट तक, लेकिन अभी जो है पिछले एक वर्ष यानी कि हाँ वही समय लगना है। और हालांकि छोटे मोटे काम ये अभी भी करने लगा है, क्योंकि देखिए युद्धक परिस्थितियों में इजराइल सारा कुछ नहीं आपको बता देगा कि हाँ हम कब डिप्लॉय करेंगे कब नहीं। वो हो सकता है उसके पास रेडी हो, दुनिया को वो न बताना चाहता हो, ठीक है। और इसकी रेंज जो है यहाँ पर ये देख लीजिए 10 किलोमीटर पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। और बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने से आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि ये एक लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है। प्लेस ऑफ बर्थ इजराइल में ये बनाया गया है। सर्विस हिस्ट्री 2025 के लेट तक सर्विस में शामिल हो जाएगा, यूज करेगा इजराइल। प्रोडक्शन हिस्ट्री डिजाइनर और डिजाइन कब किया गया? 2010 से 2015 के बीच। और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सारे लोग आपको दिख रहे हैं। दोस्तों अमेरिका की एक बड़ी एडवांस वेपन निर्माता कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि F-35 जैसे जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ है। तो लॉकहीड मार्टिन ने भी इसमें इजराइल का सहयोग इस जो है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किया हुआ है, ठीक है। तो इतना आप लोग जो है आयरन बीम के बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको पूरा आयरन बीम जो है स्पष्ट है तस्वीर के अंदर। देखिए यहाँ से एक लाइट निकली और गई और दुश्मन के जो है आ रहे ड्रोन, यूएवीज या जो भी चीजें हैं, मोटरार वगैरह, सबको हवा में ही खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये पूरा वेपन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये और थोड़ा सा तस्वीर देख करके आप समझिए कि किस तरह से ऐसे लेजर वेपन्स जो है ऐसे ट्रक में माउंटेड रहेंगे और कोई भी देखिए यहाँ से मिसाइल फायर हुई, यहाँ से कुछ आया तो इसको हवा में ही ऐसे एक लाइट जाएगी और नष्ट कर देगी। सबसे खास बात यह है कि लाइट जा रही है और इसका पर फायर 267 रुपीज के ही आसपास पड़ता है। कोई इसमें बहुत ज्यादा मतलब
इतना डॉलर है भैया, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है, वीडियो के इस सेगमेंट में आप समझे कि लेजर वेपन्स होते क्या हैं, लेजर्स आखिर होते क्या है। ठीक है, तो लेजर का पूरा मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रकाश का उत्सर्जन जो उत्तेजित विकिरण द्वारा प्रबलित होता है। ठीक है, प्रकाश का क्या है, उत्सर्जन होता है, प्रकाश सिर्फ एक निकलता है लेजर में। लेजर एक प्रकार की दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण होती हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक लाइट निकल रही है जो कि अत्यधिक केंद्रित और एकल तरंग दैर्ध्य वाली होती है। लेजर वेपन इन्हीं केंद्रित किरणों का उपयोग करके टारगेट को नष्ट या अवरोधित करने का कार्य करते हैं। लेजर मुख्य 3-4 तरह के सिद्धांतों पर काम करते हैं, तो देख लीजिएगा। लेजर वेपन जो है थर्मल एनर्जी यानी कि गर्मी पर काम करता है। ठीक है, एनर्जी तापमान हीट पर काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। लेजर सिस्टम में एक स्रोत होता है जो उच्च ऊर्जा प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रकाश को बहुत बारीकी से केंद्रित किया जाता है ताकि ऊर्जा एक छोटे बिंदु पर केंद्रित हो और उस वस्तु को पिघला करके नष्ट कर सके। जब दोस्तों यह केंद्रित लेजर किरण किसी वस्तु पर फोकस करती है तो यह उसकी सतह को अत्यधिक क्या करती है, गर्म कर देती है। अगर सतह पर गर्मी अधिक हो जाती है तो वस्तु पिघलने या नष्ट होने लगती है। तो आई होप आपको आयरन बीम की क्षमताओं के बारे में यहाँ समझ में आ रहा होगा कि लेजर किस जो है सिद्धांत पे कार्य करता है। अब दोस्तों इजराइल द्वारा जो विकसित किया गया है लेजर वेपन आयरन बीम, ठीक है, एक रक्षा प्रणाली है जिसके तहत ड्रोन, मोर्टार और छोटी जो मिसाइल्स है उसको पिघला करके नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको लेजर वेपन बनाए कैसे जाते हैं वो अभी तक समझ में आ गया होगा। देखिए, जब हम इजराइल की बात कर रहे हैं तो इजराइल के मैप को डिस्कस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस समय इजराइल के 2 हिस्सों में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। एक ये देखिए, ये है गाजा स्ट्रिप, ठीक है, यहाँ हमास का बेस है, और ये है लेबनान। तो लेबनान के अंदर जो है यहाँ पर माउंट मेरोन के बगल में जो लेबनान है इजराइल के उत्तर में, यहाँ पर आपको हिजबुल्लाह नाम का एक संगठन है जो कि लेबनानी संगठन है, और इसका उद्देश्य है, इसकी स्थापना का ही उद्देश्य है इजराइल को समाप्त करना। और गाजा स्ट्रिप में जो संगठन है, हमास नाम है, वो फिलिस्तीनियों के लिए लड़ता है। फिलिस्तीनियों की क्या कहानी है, मैंने कई वीडियो के अंदर बातचीत की है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है। और साथ ही इजराइल अपने एयर स्पेस की सुरक्षा कैसे करता है, इजराइल की वायु रक्षा प्रणालियां कितनी है, क्या क्या है, उनके बारे में भी वीडियो बना के हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, इजराइल के बनने बिगड़ने की कहानी, हमास के बनने बिगड़ने की कहानी, फिलिस्तीनी स्टेट क्या है, ये सभी कुछ मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया है। आपको अगर ये सब वीडियोस देखना है तो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर के चेकआउट करेंगे। अब दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लोकेशन बहुत जो है इंपॉर्टेंट होती है, और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है। ठीक है, 1967 के 6 डेज वॉर के अंदर इजराइल ने इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था, बाकी हालांकि बाद में इसे मिस्र को दे दिया गया था। ठीक है, ये वेस्ट बैंक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ फिलिस्तीनी जो है निवास करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जेरूशलम है, पूर्वी जेरूशलम और पश्चिमी जेरूशलम यहाँ पर स्थित है। पश्चिमी जेरूशलम इजराइल की राजधानी, पूर्वी जेरूशलम को फिलिस्तीन अपनी राजधानी बताता है। गोलन हाइट्स देखिएगा, सीरिया और इजराइल के बीच में विवादित क्षेत्र है। ठीक है, एक पहाड़ी की चोटी है गोलन हाइट्स, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। डेड सी यहाँ पर दुनिया का निम्नतम स्थल, डेड सी यानी कि मृत सागर जो है यहाँ पर जॉर्डन और इजराइल की आप और वेस्ट बैंक की सीमा पर स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। सीरिया यहाँ पर स्थित है, जॉर्डन यहाँ पर स्थित है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। आई होप आपको अभी तक जो मैप है वो समझ आया होगा। चलिए थोड़ा सा इस मैप को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। दोस्तों ये जो मैप आप देख रहे हैं मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा है, और मेडिटेरियन सी के जस्ट आप जब पूर्व में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर इजराइल और लेबनान लगा हुआ है, क्योंकि मैप छोटा है यहाँ पर इजराइल और लेबनान का, तो हम यहाँ पर पूरा ब्रॉड मैप मिडिल ईस्ट का आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने इजराइल का पूरा मैप आपको डिस्कस किया हुआ है, लोकेशन आपको समझ आ रही होगी। ये मिस्र है, और यहाँ पर जो हिस्सा है वो मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है, जिसको अभी हमने जूम करके भी आपको दिखाया। और दुनिया के इस हिस्से को हम मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व के नाम से जानते हैं, जो इस समय आग की लपटों में, युद्ध की लपटों में घिरा हुआ है, और युद्ध लगातार चल रहा है। ईरान देखिए यहाँ से मिसाइल्स वगैरह जो मारेगा, तो अब आयरन बीम नाम का जो एक सिस्टम जो है इजराइल के पास है, इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो ईरान की जो छोटी मोटी मिसाइलें होंगी वो हवा में
आयरन बीम नष्ट कर सकेगा, ठीक है। और बाकी फाइटर जेट्स वगैरह के लिए इजराइल के पास बहुत सारी वायु रक्षा प्रणालियां मौजूद है, ठीक है। तो और यहाँ यमन देखिए, यमन के दक्षिणी हिस्से में हूती विद्रोही हैं, वो भी यहाँ से इजराइल के ऊपर मिसाइल मारते हैं। और गजा से यहाँ पर जो गजा मैंने बताया था, गजा से हमास वाले इजराइल के ऊपर जो है वेपन मारते हैं। तो यहाँ चारों तरफ से जो है ईरान से, हिजबुल्लाह से, हमास से और हूतियों से, चारों तरफ से जो है इजराइल को खतरा है। इसलिए इजराइल लगभग 2-2.5 महीने से इन सभी के साथ युद्ध लड़ रहा है और अब वो चाहता है कि युद्ध विराम न हो, अब बिल्कुल इनको निपटा कर ही दम लिया जाए, क्योंकि जब जिन संगठनों का स्थापना का उद्देश्य ही है इजराइल को खत्म करना, तो इजराइल क्यों ना उनको साफ कर दे, ऐसा इजराइल का कहना है, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी मैप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल मैं जो है आपको जवाब देता चलूं। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि क्या इंडिया के पास भी इस तरह का कोई लेजर वेपन है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। इंडिया ने भी कई सारे लेजर वेपन जो है विकसित कर लिए हैं। जैसे दुर्गा 2 नाम का लेजर वेपन इंडिया के पास है, ठीक है। इसको जो है डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। और काली नाम से लेजर वेपन है। काली 5000 जो है वो सबसे एडवांस वेपन है, एडवांस लेजर वेपन है, ठीक है। दुर्गा नाम से है, काली नाम से है, डिकॉय नाम से है, ठीक है। इंडिया के पास बहुत सारे लेजर वेपन अब हो गए हैं। हालांकि इसको ऑफिशियली जो है अपनी सेनाओं के पास शामिल नहीं किया इंडिया ने, ठीक है। ये काफी ज्यादा जो है अभी जो है गुप्त ये एक तरह से वेपन है इंडिया का। तो ये ध्यान रखिएगा कि जी हाँ, इंडिया के पास भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं, ठीक है। काली नाम से विकिपीडिया पर सर्च किया तो काली नाम से विकिपीडिया पर देखिए क्या जानकारी दी हुई है। यहाँ पर देखिए किलो एम्पियर लीनियर एजेक्टर, ठीक है। ये काली का फुल फॉर्म है, लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने मिल करके बनाया है जो है इस काली वेपन को, ठीक है। इट इज rumored to have डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कैपेबिलिटीज, ठीक है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन की कैपेबिलिटी जो इंडिया की है उसको स्ट्रांग बनाता है काली वेपन। काली वेपन की आपको हिस्ट्री पढ़नी है, वो देख लीजिए। 2004 से जो है इसको कमीशन किया जा चुका है, ठीक है। और काली वेपन के बारे में और भी ज्यादा आपको सर्च करना है, समझना है, तो यहाँ पर पूरी विकिपीडिया मैंने आपके लिए लगा के रखी है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है काली वेपन के बारे में हमें समझना, ठीक है। तो इन फ्यूचर हमारी भी सेनाओं के पास इस तरह की लेजर वेपन जो है जरूर होगी। अब दुनिया के किन देशों के पास लेजर वेपन हो सकता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो अमेरिका है, चाइना है, इजराइल है, रशिया है, इन सब देशों के पास तो होना ही होना है। इंडिया है, इन सब देशों के पास तो होना ही होना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा R&D में खर्च होता है और बहुत ज्यादा जो है हथियारों पर ध्यान दिया जाता है और एनिमीज कंट्रीज से घिरे हुए हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है इनके लिए लेजर वेपन का विकास करना। इसलिए इन्होंने अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग टाइम पर लेजर वेपन का विकास किया हुआ है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो के अंदर हमने बात किया इजराइल के आयरन बीम के बारे में, लेजर आपको समझाया कि लेजर वेपन काम कैसे करता है, किन सिद्धांतों पर लेजर काम करता है, और हमने आपके महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया कि इंडिया के पास लेजर वेपन है या नहीं। तो हमने 2-3 लेजर वेपन भी बताया। काली के नाम से आपको विकिपीडिया पर भी हमने सर्च करके बताया कि आखिर इंडिया के पास कौन सा लेजर वेपन मौजूद है, ठीक है। तो सभी हमने इससे संबंधित फैक्ट एंड फिगर्स पर बात कर ली है। तो दोस्तों अब इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।